एक दीपक शर्मा, गुड मॉर्निंग। मिराज प्रणाम। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसका मीनिंग, यही मीनिंग किस सेंटेंस में है? न ज्यादा ना कम, सिंपल। खाली पढ़ने का स्किल, पढ़ के देखो तो जरा, दोनों सेंटेंस का, किसमें दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। एक ही में है। आ गया, वहां बैठो, उस जगह पे। ओके दीपक, ठीक है। ओके दीपक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रशांत बी, ठीक है प्रशांत, ओके, आई गॉट। देखो जरा, हाँ ए, तुम अपना फाइनल करो। ठीक है मिराज, द क्वेश्चन इज कि यहां तो कोई ग्रामर का रूल नहीं लगा हुआ है। या सोचना, हम लोगों के पास अभी यहां पे तुमको मैंने क्या बोला है, क्या करने के लिए? सिंपल पढ़ो, इसका जो अर्थ निकल रहा है वही अर्थ किस मीनिंग में है, किस ऑप्शन में है। सोचो, तुम्हें सीखना क्या है। पहले स्टेज में तुम्हारे पास बहुत सारे स्टेजेस होंगे। तुम अभी इनिशियल स्टेज में, शुरुआती स्टेज में, देन इंटरमीडिएट लेवल पे, देन एडवांस्ड लेवल पे तुमको क्या क्या सीखना है ये तो पता होना चाहिए ना। तुम मैथ में इनिशियल लेवल पे क्या सीखे? जोड़ घटाव गुना भाग, सिंपल सिंप्लीफिकेशंस। देन आप आए स्कूल में 9th 10th के लेवल पे, तो आपने उसको मतलब थोड़े चैप्टर्स बनाए आपने। एंड अगेन आप अब जब एग्जामिनेशन में जाते हो, अगर बैंक के ऑफिसर वाले में, तो वही डीआई का छोटा छोटा चीज जो आपने स्कूल में किया था उसका एडवांस वर्जन देखना है। अब हमें ये पता नहीं चलता कि इंग्लिश में हमारा लेवल कैसे, क्योंकि इंग्लिश में कभी लेवल नहीं बनाया गया। प्रशांत ध्यान से समझिएगा इस बात को। इंग्लिश में कभी किसी ने नहीं कहा
कि तुम जो अभी पढ़ रहे हो ये किस लेवल की पढ़ाई हो रही है, और इस लेवल पे तो किसी ने काम ही नहीं किया, तो एडवांस लेवल पे जाएंगे कहां पे हम एडवांस पे पहुंचे कैसे? जैसे ही एडवांस में कंप्रीहेंशन एक बड़े साइज के दे दिया जाएगा, हमको नहीं बनता, हमसे नहीं बनता, बड़े वाले कंप्रीहेंशन में आगे पढ़ते हैं, पीछे से भूलते चले जाते हैं। भाई तुमने इनिशियल लेवल पे काम किया। इनिशियल लेवल है जब आप चीजों को एज इट इज समझ जाओ, छोटे छोटे सेंटेंसेस मिले हुए हैं, एज इट इज समझ जाओ जैसा वो लिखा हुआ है। अच्छा यहां पे एक बात बताइए, मुझे जो काम करना है प्रशांत, यस मैं अभी बता रहा हूं, मुझे जो आपको काम करना है, आपको जो वर्कआउट करना है, ये स्कूल के लेवल पे हो जाना चाहिए था, और स्कूल के लेवल पे हो जाता ना तो मुझे इतना समय नहीं लगता आपका पेपर सॉल्व करवाने में। ये वो जो शुरुआती को जिसको तुम एबीसीडी बोलते हो, मैथ का पहाड़ा, जोड़ घटाव गुना भाग, वही इंग्लिश में हमारा गायब है, इंग्लिश में वही गायब है। अब हम लोग उसके ऊपर लेवल पे जाएं कैसे? तुम पढ़ते हो ना तो तुम्हें ऐसा महसूस होता है, तुम इस सेंटेंस का मीनिंग क्या था? तुमने ये अपने आप से पूछा कि इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? जरा बताएंगे आप में से कोई भी आदमी? कोई कुछ नहीं, तुम उस वर्ड को ही बोल दो, नहीं आता है तुम, चलो तुम उसी वर्ड को बोल दो, मेरे को नहीं हिंदी चाहिए, बस ये समझना है कि तुमको बात समझ में आई कि नहीं आई। क्या मीनिंग है सेंटेंस का? तुमने आंसर तो बना लिया, अब मैंने पूछा कि इसका मीनिंग बता दो भाई, कौन सा मीनिंग था? एग्जैक्टली प्रशांत। मेरा आज क्या बताना भूल गया था मैं, तुम मेरे को बता देना। हाँ क्या मीनिंग है? प्रशांत ने एकदम सही बोला। हाँ जानते हो हम लोगों को जिस लेवल पे काम करना है उसको स्कूल वाला लेवल बोलते हैं। कहीं कुछ इधर इधर हम कहां से आए जब यही गायब है? तुमको मैं एडवांस मैथ्स पढ़ाना शुरू करूं जब तुमको जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता है? जरा सोचो तुम, एडवांस लेवल पे तब ना काम किया जाएगा जब तुम्हारा बेसिक सब अच्छा है। अब तुम्हारा जब बेसिक्स गायब है तो फिर हम वर्कआउट क्या करें? जरा देखो तो, आई वुड लाइक टू गो, मीनिंग क्या है? छोटा सा बोलो ना। हाँ पसंद है, कोई नॉर्मल बोलो ना, ऐसे कोई जो मीनिंग बोलते हो ना वो आम जीवन का मीनिंग बोला करो, ट्रांसलेट मत करो, ट्रांसलेट नहीं चाहिए। क्या मीनिंग है? मुझे जाना है। अब बोलो ना भाई, जो बोलना है वही बोलो ना। आई वुड लाइक यू टू गो। तुम्हारे साथ कहां से आ गया? विथ यू लिखा हुआ है क्या? किसी ने बोला तुम जाओ? तुमने बोला? तुमने जो बोला वही मीनिंग है। मैं चाहता हूं कि तुम जाओ, यहां पे मैं जाना चाहता हूं, यहां पे मैं चाहता हूं कि तुम जाओ। सोचो, मैनेजर ये चाहता है कि तुम उसको हेल्प करो
डिफॉल्ट को लोकेट करने में। मैनेजर ये चाहता है कि तुम डिफॉल्ट को खोजने में उसको हेल्प करो। आई वुड लाइक टू स्लीप, यहां पे लाइक का मतलब मुझे सोना पसंद है, मुझे सोना है ना, तो मैनेजर वुड लाइक, मैनेजर चाहता है कि तुम उसको सहायता करो खोजने में। अब ऑप्शन नंबर ए देखो तो क्या लिखा हुआ है, इफ यू हेल्प हिम, अगर तुम उसकी सहायता करते हो डिफॉल्ट को लोकेट करने में, तो मैनेजर तुमको पसंद करेगा। राम का घोड़ा, घोड़ा का राम, घोड़ा में राम, राम पर घोड़ा, घोड़ा और राम, ऐसे ही बस सारा वर्ड वैसे ही मिलेगा, सारा वर्ड वैसे ही मिलेगा, घोड़ा भी मिलेगा, राम भी मिलेगा, बाकी का बीच का शब्द इधर का उधर किए रहेगा। और ये सिंपल। अब जरा आप सोचिए कि एक सेंटेंस, हमको सेंटेंस में जो लिखा हुआ है उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो हम फिलर बनाने से शुरू कर दें, खाली स्थान भरने लगे। जब भरा हुआ है तो नहीं समझ में आ रहा है, तो जब खाली स्थान कर दो तो और नहीं समझ में आएगा। तुम पहले पढ़ना सीखो। किसी भी लैंग्वेज में कोई भी बच्चा सबसे पहले पढ़ना सीखता है। जब वो पढ़ने में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, उसके बाद और सब काम करना शुरू करता है। अब जरा देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मैनेजर को महसूस हो रहा है कि अगर तुम उसकी सहायता नहीं करोगे तो वो खोजा नहीं पाएगा, यही मीनिंग है। मैनेजर चाहता है कि तुम उसकी सहायता करो इसको खोजने में। अब ये बोले मैनेजर को ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर तुम सहायता नहीं करोगे तो खोजा नहीं पाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखो, मैनेजर ये आशा करता है कि डिफॉल्ट खोजा जाना चाहिए सिर्फ तुम्हारे सहायता से, सिर्फ तुम्हारे सहायता से, सिर्फ। और देखो इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैनेजर की ये इच्छा है कि यू शुड प्रोवाइड हिम, आप उसको दो नेसेसरी सहायता डिफॉल्ट को खोजने में, जरूरी सहायता दो उसको खोजने में। सोचो एक चीज का दूसरे चीज में कैसे, तुमने आज तक इंग्लिश टू हिंदी किया, हिंदी टू इंग्लिश किया, आज इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना है। आज जो सीखना है वो इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। आज तक तुमने इंग्लिश से हिंदी किया, हिंदी से अंग्रेजी किया। समझने के लिए तुम्हारे पास कोई भाषा नहीं है, तुमको जैसे मन करे वैसे समझो, जैसे मन करे वैसे समझो। लेकिन जब ट्रांसलेशन करोगे ना तो अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही ट्रांसलेट करना होगा। अब हिंदी नहीं आने वाली है बीच में। सोचिए जरा, आपकी पढ़ाई, आपने जो अभी तक स्कूल में कॉलेज में पढ़ा है वो कोई हेल्प में नहीं आने वाला है। एक चीज हेल्प में आएगा, आपके सोचने की क्षमता, और वो सोचने की क्षमता आपके पास बहुत है। आपके पास सोचने में गड़बड़ी नहीं है, ये अनुभव नहीं है, लेकिन सोचने की एबिलिटी तो है ही है। दिन भर तो बैठ के सोचते रहते हैं। अभी देखो तो जरा, क्लास में भी हम लोग मोबाइल को लेके सोचते रहते हैं। क्लास में बैठे हुए हैं आप, किसके लिए? हम और तुम बात करने के लिए। अगर हम मोबाइल लेके अभी बैठे रहे और अपना आधा बोलें आधा देखते रहे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा? बोलोगे बड़ा अच्छा पढ़ा रहा है? नहीं। तो तुम्हारे पास काम तो इतना ज्यादा है कि तुम मोबाइल के बिना 5 मिनट रह नहीं सकते हो। हम और तुम पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं, मुझे डिस्कस करना है, तुमको सुनना है, और फिर मैं जो तुम्हारा अनुभव जो अभी मिला उसको फिर अप्लाई करवा रहा हूं मैं तुरंत में।
थोड़ी मैं छोड़ने वाला हूं, मैं फिर अप्लाई करा रहा हूं, तुम करो, तुम फिर करो। तुम्हारा अनुभव बढ़ाना है, तुमको अंग्रेजी में सिखाना तो तब होगा ना। सुनना, मोटरसाइकिल कितना तेज चलाना है ये तो तब ना जब चलाने आ जाए, अभी तो चलाना सीखना है, बाद में हैंडल छोड़ना जब छोड़ना होगा। तुम पढ़ो, पढ़ो, जज ने क्या कहा था वो देखो, क्योंकि एग्जामिनर तुमको ऑप्शन में परेशान करेगा। देखना, सुनना, एग्जामिनर तुमको आंसर नहीं दे रहा है, अगर आंसर देना होता तो एक ही देता ना, एक ही देता कि भाई इसी को चुन लो, नहीं तो इसमें बोलता कि ये वाला बात है, और इसमें बोलता कि मोदी जी बनारस गए हुए हैं, यहां बोलता कि इंडिया फिर कल मैच हार गया, फिर यहां बोलता कि लवलीना मैच हार गई, तो तुम चुन लेते। तुमको परेशान कर रहा है, और तुमको परेशान नहीं होना है, यहां का मीनिंग समझो जरा ठीक से, समझो ठीक से क्या उसने जज ने कहा था। प्रशांत, बहुत जल्दी कमिटमेंट नहीं करना है। दीपक शर्मा, आपने बात समझ लिया प्रशांत, अब उसी बात को ऑप्शन में घुमाएगा, राम का घोड़ा घोड़ा का राम करेगा, तुम अपना मत घो होना, बस उसको आंसर को टिका के अंत दे दो। चारों आंसर आ गया है। अच्छा, इसको एक मिनट, प्रशांत आपका और मिराज तुम्हारा आंसर नहीं मिला है। जज ने कहा क्या था? हाँ, सारे लोग दोषी नहीं हैं, मतलब क्या हुआ? और कुछ कुछ जज ने यही कहा ना कि सारे जो एक्यूज्ड हैं वो दोषी नहीं हैं, मतलब कुछ दोषी हैं कुछ नहीं हैं, यही ना जज बोला, ये समझ में आया था। अब जरा जो समझ में आया है जरा बोलो तो कि वही बात जो तुमने अभी मेरे को बताया किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? किसमें लिखा हुआ है? तो चुनो ना,
चुनो, बात खत्म करो। अभी तुम अच्छा जरा सोचो तो जरा, जब तुमको ये सब मिला के दिया तो तुम गलती बनाए, जब खाली क्वेश्चन दे दिया और तुमको सॉल्व करने के बाद तुम सही सॉल्व किए, तो तुमको आफत नहीं लग रहा है कि तुमको ऑप्शन देके सब उल्टा पुल्टा कर रहे हो? सोचो, आज तक कभी जब मैंने ऑप्शन के साथ क्वेश्चन दिया तो आपने गलती बनाया, जब ऑप्शन हटा के क्वेश्चन दिया तो आपने सही बना दिया। ये तो प्रॉब्लम खोपड़ी में है, या अंग्रेजी में कहां समस्या है? अभी जब मैं ऑप्शन हटा के आपसे पूछा तो आपने एकदम एकदम टिपिकल मीनिंग बताया और तब ऑप्शन दिखाया। जानते हो क्या होता है? सुनना, यही चीज सीखना है। तुमको बचपन से मैथ में यह बताया गया कि क्वेश्चन और ऑप्शन के बीच में सॉल्यूशन होता है, इसीलिए क्वेश्चन देखने के बाद तुम ऑप्शन नहीं देखते हो, तुम्हारी नजर यहां होती है, ये हो जाएगा तब ऑप्शन देखेंगे। लेकिन अंग्रेजी में तुमको बोला गया कि रे भाई क्वेश्चन पढ़ लो, ऑप्शन देख देख के सॉल्यूशन करो। रुक जाओ ना, जब मैंने सॉल्यूशन करवाया तो तुमने सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करने के बाद ऑप्शन देखा तो बोल दिया कि कौन सा आंसर है। बस यही आदतें आपकी खराब हो गई हैं। क्यों? क्योंकि आपको कभी कराया नहीं गया है, कभी कराया नहीं गया। आपको क्या कराया गया? राम आम खाता है, सीता गाना गाती है, ये सब कर लो और निकल जाओ परीक्षा देने। टेंस 3 प्रकार का होता है, वॉइस 2 प्रकार का होता है, ये करके ऐसे चले जाओ। नो, तुम्हें सीखना है हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ऑप्शन विल कम लेटर, ऑप्शन बाद में आएगा, ऑप्शन बाद में आएगा। पहले क्वेश्चन आता है भाई, रीजनिंग में पहले क्वेश्चन आता है, मैथ में पहले क्वेश्चन आता है, उसके बाद सॉल्यूशन आता है, तब ऑप्शन आता है। अंग्रेजी में तुम लोग क्वेश्चन आता है, ऑप्शन आता है, सॉल्यूशन होता ही नहीं है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। आपने जो कहा ना, सब एक ही तरह का लगता है, सॉल्व करोगे तब ना एक ही दिखाई पड़ेगा, बिना सॉल्व किए हुए। ये एग्जामिनर का माया जाल है, ये एग्जामिनर का माया जाल है, और इस माया जाल से बचने का तरीका बस एक है, तुम इसको सॉल्व करो, तुम इसको सॉल्व करो। क्योंकि सॉल्व होगा, सही बनेगा। चलो, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन। कुछ भी ले सकते हो प्रशांत, कुछ भी ले सकते हो। उसे निर्णय दिया, टिप्पणी किया, फैसला सुनाया, वट एवर वट एवर। रिमार्क का जितना सारा मीनिंग कर सकते हो, तुम्हारे मर्जी पे होता है, डिक्शनरी में मीनिंग होता ही नहीं है। सही है प्रशांत, लेकिन अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा आंसर देना यहां से, ए बी सी डी ई। दीपक, ए बी सी डी ई। जी, डी।
अगर इस क्वेश्चन में भी इतना सा ए ना, अगर इस क्वेश्चन में भी इतना सारा आ रहा है ऑप्शन, तो एक चीज तुम्हारे समझने की चीज है कि रीडिंग पूरा का पूरा अस्त व्यस्त है। फॉर्मर का मतलब क्या होता है मेराज, जरा सोचो तो। फॉर्मर पहले तुम्हें अंग्रेजी में सीखना बस रीडिंग है। चलिए बोलिए, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो गया। हाँ कौन सा? ई। तो वही है, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, तो ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी होता होगा, उसका कोई मतलब थोड़ी होता है। एलवाई लग गया ना खाली। आंसर सर ए होगा। चलिए बी। पहले क्या लिखा, पहले लिखा हुआ क्या है जरा ध्यान दो। टू मैन के, देखो जब तुम्हारे पास रीडिंग एक हैबिट है, और ये हैबिट तुमको आज तक कभी डेवलप नहीं कराया गया, तो जो तुम्हारी गलतियां हो रही हैं वो अंग्रेजी की गलतियां नहीं है, वो रीडिंग की कमजोरी है, और वो है आदत। अब अगर सोचो कि किसी आदत के नहीं होने के कारण मुझसे कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो तुम अगर मेरे को जवाब दोगे तो यही कहोगे ना कि आदत डेवलप करो। और आदत कैसे डेवलप होगा? कर करके प्रैक्टिस करो। लेकिन प्रैक्टिस में आंख बंद करके नहीं मारना है। देखो जब आपकी रीडिंग कमजोर होती है ना, तो आंख के सामने भी चीजें रहेंगी ना, तो वो दिखेगा नहीं दिखेगा। रीडिंग की सबसे गड़बड़ी आदत की, अगर आपको आदत ठीक नहीं है तो आपके सामने में लिख भी दिया जाए तो भी आपको गड़बड़ी नहीं दिखेगा। देखो कैसे। अब इस काम को 2 आदमी कर सकते हैं, पहले 16 आदमी की जरूरत होती थी। ये लिखा हुआ है, इन प्लेस ऑफ 2 men, 2 आदमी की जगह पे, हु कैन नाउ डू दिस जॉब, जो अब इसका काम वो कर सकते हैं। देयर इज a requirement of 16 men in past. There is in past कि there was, इज होता कि वाज होता, लेकिन तुमको दिखाई पड़ा नहीं दिखेगा। इस इज को वाज कर दिए होते, ऑप्शन नंबर सी बहुत अच्छा था। और अगर 3 नंबर गलत है तो ऑप्शन नंबर सी गलत, ई गलत, डी गलत। अब बाकी बचेगा एक बी और एक ए। अब इन दोनों में से कोई एक, और दोनों का मीनिंग सेम है, मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। देखो क्या अंतर है। दिस जॉब, एक काम और इस काम, दोनों सेम चीज है क्या? अब तो दिखाई पड़ेगा। अब आप ध्यान दें प्रशांत कि ये नहीं दिखा, ये नहीं दिखा, तो कंफ्यूजन तो होगा। इसको माना जाए कि अंग्रेजी कमजोर है, मान लिया जाए। नो सर, रीडिंग कमजोर है ना, रीडिंग कमजोर है, अंग्रेजी कमजोर नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी किसी का मजबूत नहीं होता। इंग्लिश में अगर नॉर्मल हम लोग मिला जुला के चले तो 12-13 लाख वर्ड है, कौन मजबूत कर लेगा भाई? तुमसे थोड़ा ज्यादा मजबूत मेरा होगा, इसका मतलब मेरा मजबूत हो गया। मेरे पास कुछ पैसा होगा तो हम अपना कंपेयर अगर अंबानी से करें तो हम तो भिखमंगा हैं।
अंबानी से कंपेयर करने बैठ जाए तो हम भिखमंगा हैं, और किसी भिखमंगे से कंपेयर करें तो हम अंबानी हैं। तो आदमी अपने आप को कैसे कह सकता है कि उसका वर्ड पावर मजबूत है? ये तो आप किससे कंपैरिजन कर रहे हो उसके हिसाब से डिसाइड होगा, तुम्हारे काम के हिसाब से डिसाइड होगा। ग्रामर कितना काम करता है? ग्रामर की जरूरत पड़ती कब है लैंग्वेज में? लैंग्वेज में ग्रामर की जरूरत पड़ेगी जब तुम कॉमन एरर बनाओगे, कॉमन एरर इंप्रूवमेंट बनाओगे, ग्रामर के क्वेश्चन बनाओगे तो ग्रामर की जरूरत पड़ेगी। अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है, जितनी अंग्रेजी की जरूरत है ना वो अभी है, उतना ग्रामर तो है अभी भी है। बचपन से खूब कर लिए हो। इज का मतलब प्रेजेंट होता है और वाज का मतलब पास्ट होता है, यही चाहिए और वो है। लेकिन तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम में कराया ये गया कि जहां से लैंग्वेज को अच्छा होना था ना, गायब, और लैंग्वेज अच्छा होना था रीडिंग से। और तुम्हें सीखना है, मैं ये डेमो इसलिए दिखा रहा हूं कि तुमको ये समझ में आ जाए कि तुमको एक्चुअली सीखना क्या है। ग्रामर और वर्ड पावर सब आएंगे लेटर स्टेज में। पहले स्टेज में तुम्हारी रीडिंग अच्छी हो, पहले स्टेज में रीडिंग अच्छी हो, लेटर स्टेज में उसके बाद करो ना भाई, जब रीडिंग अच्छी हो जाए तो। और रीडिंग अच्छी होगी ना तो उस दिन खड़ा होकर खुद ही बोल दोगे कि मेरा परीक्षा निकल जाएगा। रीडिंग अच्छी हो गई, परीक्षा निकल जाएगा, टेंशन नहीं होगा। रीडिंग कमजोर, कुछ भी पढ़ लो कुछ नहीं होना है, कुछ भी पढ़ लो कुछ नहीं होना है। ग्रामर का इतना दिन पढ़े 12 साल, कहां गायब हो गया है पता चल रहा है? क्या दिया उसने 12 साल की पढ़ाई में? स्कूल से लेके अभी तक ग्रामर का टेंस, वॉइस, दिस दैट मॉडल होता है। क्या होता है? मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, जानते हो या नहीं? मॉडल कैसे पढ़ाया गया? मॉडल कौन कौन सा होता है? अब तुमसे पूछता हूं, मॉडल क्या होता है? डेफिनेशन दो। कोई बताएगा तब ना तुमको पता होगा। उसने तो ये बताया कि मॉडल कौन कौन सा होता है। मॉडल क्या होता है? चैप्टर के नाम से कोई लेना देना नहीं है, और बाकी के अंग्रेजी को छोड़ के बाकी सब में चैप्टर देखते तुमको पता चल जाता है क्या पढ़ाएगा लोग। नहीं, ब्लड रिलेशन चल रहा है, तुमको पता है क्या टीचर बोलने वाला है। लेकिन ये टीचर को भी समझ में आया तब ना कि मॉडल क्या होता है। उसने भी रटा है, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड। तुमको पूरा लिस्ट बता दोगे, मे का यूज तो नहीं आता होगा ना 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 ना, छोड़ दीजिए, अभी अभी नहीं जा रहा हूं अभी, छोड़ दीजिए, अभी मे का यूज नहीं आएगा पक्का है। हाँ, नामकरण संस्कार सबका हो गया है। नामकरण संस्कार समझते हो? पंडित जी आते हैं, नाम दे दे, इनका नाम ये रहेगा, प से शुरू होगा, पुरुषोत्तम दास फलाना, पुरुषोत्तम, पुरुष में सबसे उत्तम। क्या कर रहा है? किरानी का तैयारी कर रहा है। अरे भाई, समस्या ये है कि तुमको कुछ भी पढ़ने का प्रॉपर सिस्टम तब सेट होगा जब उस भाषा का तुमको सेंस आएगा। सेंस, और भाषा का सेंस का मतलब रीडिंग होता है। तुम्हारी रीडिंग से कितनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, डबल फिलर, सेंटेंस अरेंजमेंट, और जरा इसको मिला के देखो तो ये तुम्हारा रिजल्ट है। हाँ, याद करना है। बैंकिंग के लोगों का तो ये रिजल्ट है, और एसएससी के लोगों को कुछ याद करना पड़ता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुछ इंप्रूव में इडियम फ्रेजेज याद करने होते हैं भाई। वो याद करने वाली चीज देता है, उससे अंग्रेजी को मतलब नहीं है, उससे अंग्रेजी को मतलब नहीं है, वो तुमको याद करना होगा। वो मैं बताऊंगा कैसे याद किया जाता है। लेकिन बैंकिंग वाले लोगों को बस इतने ही में उनका रिजल्ट आ जाता है, और एसएससी वाले लोगों को थोड़ा रटना पड़ता है। इडियम फ्रेज थोड़ा टारगेट करना होता है,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टारगेट करना, ज्यादा नहीं है लेकिन तभी करना पड़ेगा उनको। सबसे पहले ये साथ में थोड़ा रटने वाला काम किया जाए। लेकिन अगर तुम्हारा लैंग्वेज ठीक नहीं हुआ तो तुम याद करोगे और भूल जाओगे। बिना काम के याद कर रहे हो ना, तुम याद क्यों कर रहे हो? यूज करने के लिए। और जब हमको पढ़ने नहीं आता तो यूज कहां से होना है? वो अंडरस्टैंडिंग ओनली दीपक, ओनली अंडरस्टैंडिंग। और वो अंडरस्टैंडिंग छोटे मोटे लेवल पे नहीं, बहुत अच्छे लेवल पे। जिस दिन तुम बैंक पीओ के कंप्रीहेंशन में कंफर्टेबल होगे, हम लोग बोल सकते हैं कि तुम यूपीएससी का सीएससी निकाल लोगे। लेकिन बैंक के ऑफिसर वाले कंप्रीहेंशन पे यू हैव टू बी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, आराम से। एक आध गलतियां हो जाए तो हो जाए, वो कंडीशन हम लोग को लाना है। तुम भले ही एसएससी का तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग का उतना बड़ा वाला कंप्रीहेंशन बना के रेडी करना होगा, तुम्हें बना के रेडी करना होगा। मैं रोकूंगा नहीं ना भाई कि तुम एसएससी की तैयारी करो तो एसएससी वाला इतना छोटा छोटा कंप्रीहेंशन बनाओ। जब सीखना ही है, एक टाइम तुम हमको दिए हो, तो उस टाइम में हम तुम्हारा लेवल कितना ऊंचा ले चलते हैं वो मेरी मर्जी की बात है। हम अगर मैथ का आदमी बोले कि 36 इंटू 12 ऐसा वाला सीखे तो तुम मारामारी कर दोगे, ऐसा ये तो स्कूल का चीज है। लेकिन अभी भी तुमको कोई बोले ना राम आम खाता है, ता है ती है, तो तुम सुनोगे उसको, ये नहीं कहोगे कि स्कूल का चीज है। बोलोगे? नहीं बोलोगे, क्योंकि किसी ने नहीं कहा कि अंग्रेजी में भी कॉलेज और स्कूल होता है। अंग्रेजी में भी होता है, और जहां वो कॉलेज लेवल पे गया, बड़ी भारी दे रहा है, लंबा दे रहा है, दिस दे रहा है, दैट दे रहा है, क्योंकि तुम कभी गए नहीं, तुमको कोई लेने गया, और तुम गए नहीं इसलिए कोई तुमको लेने गया। बेसिक्स एक तो बर्बाद कर दिया गया, बेसिक्स मतलब रीडिंग जो भी कर रहे हो ये बर्बाद कर दिया गया, और मारे ग्रामर पढ़ा पढ़ा के बेहोश कर दिया गया तुमको। यही अंग्रेजी है। तुम्हें रीडिंग सीखना है, रीडिंग सीखना है, तुम्हें अपने को अंग्रेजी में कंफर्टेबल करना। और अंग्रेजी में कंफर्टेबल का मतलब रीडिंग में कंफर्टेबल। जिस दिन तुम रीडिंग में कंफर्टेबल हो गए, तुम्हारा पेपर रेडी हो जाएगा। और मेरा काम शुरुआती स्टेज में आपसे जितने ज्यादा मैं सोचवा सकूं, ये देखो, जितना मैं तुमसे सोचवा सकूं उतना ही तुमको कंफर्टेबल हो गए। पढ़ना है तुमको, पढ़ना है, लेकिन वो पाठ नहीं करना है। पाठ करना नहीं है, समझने के लिए पढ़ना है। और तुम्हारे में ही है, ध्यान देना, तुम्हारे में ही है कि तुम सही निकाल लेते हो। लेकिन उसमें इतना सारा उल्टा पुल्टा चीज डाला गया है ना कि जब तक वो भूलोगे नहीं, तुम ओरिजिनली क्या हो तुमको पता नहीं चलेगा। ओरिजिनली क्या हो? ओरिजिनली तुम एकदम कंफर्टेबल हो इंग्लिश में, बस एक तो प्रैक्टिस नहीं कराया गया, उसके चलते तुम नहीं जानते हो। जिस चीज का प्रैक्टिस नहीं किए हो आज तक, कैसे जानते हो? स्केटिंग करने आता है? काहे? ग्रेजुएट हो तो स्केटिंग करने आना चाहिए। लेकिन पागल आदमी है भाई, ग्रेजुएशन से स्केटिंग हो क्या मतलब है? वैसे ही अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कराया गया। प्रैक्टिस कर लोगे, 15 दिन लग जाओ ना स्केटिंग के पीछे। अगर तुमको बोला जाए ना कि तुमको 15 दिन में स्केटिंग सीखना है, तुम सीख लोगे, खूब अच्छा सीख लोगे, हाँ या ना? अगर ये कंडीशन दे दिया जाए कि स्केटिंग 15 दिन में सीख लोगे तो तुम्हारा बैंक पीओ में नौकरी हो जाएगा, जान दे दोगे, सीख लोगे, सुबह शाम दोपहर पैर में चक्का लगा के बैठे रहोगे, घर में, बाहर, रोड पे, जहां देखो वहीं पे चेज करोगे। 15 दिन में हो जाएगा ना। लेकिन अभी तक कभी अपने को टारगेट नहीं दिए ना, टारगेट नहीं दिए। तुम दुनिया का सब काम कर लोगे अगर टारगेट रहे तो। तुमको पता है, तुम अपने स्कूल के टाइम में या कॉलेज के टाइम में परीक्षा के 10 दिन पहले कैसे पढ़ते थे? ना नींद आती थी, ना भूख लगती थी, किताब कॉपी लेके पागल ऐसा पढ़ रहे हैं। ये तुम ओरिजिनल हो। लेकिन जैसे परीक्षा खत्म होता है ना, खूब प्लानिंग करते थे कि जब परीक्षा खत्म हो जाएगा खूब सोएंगे, और जैसे परीक्षा खत्म हुआ नींद गायब, इधर उधर कूद रहे हैं। सोचो, यही चीज है
तुम प्लानिंग मत करो, काम को टारगेट पे रखो, बिकॉज यू नो व्हाट यू आर ट्राइंग फॉर। तुम किस चीज के लिए कोशिश कर रहे हो? अभी जो बैठे हो क्लास में, किस चीज के लिए कोशिश कर रहे हो? अपने जिंदगी के अंतिम परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। उसके बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आज तुम्हारा एक नाम है, कल तुम्हारा एक पोस्ट हो जाएगा। कल तुम मैनेजर साहब कहलाओगे, आज फलाने हो। और उसके बाद कभी डिमोशन नहीं होता, सिर्फ प्रमोशन होता है। ऑफिसर ज्वाइन करोगे, पता नहीं किस स्केल पे जाकर रिटायर करोगे, रीजनल मैनेजर की चीफ मैनेजर या आई डोंट नो व्हाट मैनेजर। तुम इसके लिए कोशिश कर रहे हो क्या? इतना धीमा, इतने रिलैक्स तरीके से, इतने रिलैक्स तरीके से मत करो पढ़ाई। पढ़ाई अपने आप को झोंक दो, क्योंकि ये 6 महीने की बहुत मैक्सिमम लगेगा ना, तो 6 महीने में तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। 6 महीने का मतलब ये 2024, अभी 6 महीना बाकी है भाई। 25 में नौकरी करो। लेकिन किसी किसी को तो मैं अधिकतर लोगों को देखता हूं 3 साल से एसएससी में लगा हुआ है। भाई कौन रिसर्च पे लग गए हो? नासा की तैयारी कर रहे हो? कहां लगे हुए हो यार? या तो तुम्हारा गुरुजी बेवकूफ है, तुमको दौड़ा रहा है इधर का उधर, या तुम लगे हुए हो किसी काम में। अरे जल्दी खत्म करो यार। डोंट यू थिंक, मैं कभी कभी सोचता हूं कि तुम्हारा अभी तो 2-3 दोस्त लोग मिल जाते हैं ना, तो सब एक टारगेट पे रखता है, कौन चाय पिलाएगा दूसरे का, चलना चाय पिलाओ ना। और तुम्हारा हर महीने 40,000 रुपये बर्बाद हो रहा है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? सरकार खा जा रही है तुम्हारा। अरे तुम्हारी सैलरी, तुम अभी जॉब में रहते तुमको 40,000 रुपये मिलता ना कम से कम मिनिमम, और तुम नहीं जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो तुम्हारा सरकार रख ले रही है ना। हमको ये दिखाई पड़ता है, तुमको पता नहीं क्या दिखाई पड़ता है। सरकार के पास क्यों छोड़ रहे हो? देगी नहीं फिर दोबारा? अरे जल्दी उसका गर्दन पकड़े यार, उसका पकड़े, उसको उससे निकालें पैसा, हमारा रख रहा है वो। सोते कैसे हो बिना नौकरी के, ये क्वेश्चन उठता है। आराम से खा पी के मस्त एकदम। मैं उसी मोड में पढ़ाऊंगा, मैं उसी मोड में हूं, उसी मोड में तुमको पढ़ना होगा। और अगर हम लोग साथ में मिलके बैठ गए 6 महीने, तो नो डाउट इज देयर कि तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे सामने में रहेगा। मुझे कोई डाउट नहीं है। तुम अपना डाउट है तो तुम मेरे से कंफर्म कर लो अभी। चलो हम लोग कल लास्ट टाइम में मिलते हैं। हम लोग मंडे से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, और मंडे के बाद 6 महीने, बस 6 महीने में ये वाला खत्म होगा। मेरे तरफ से नहीं, तुम्हारा रिजल्ट आना चाहिए, तुम्हारा रिजल्ट आना चाहिए। मेरे को कोर्स खत्म नहीं कराना है। तुम उस बीच में 2-3 महीने के बाद बोल दो कभी खड़ा होकर ना कि हाँ अब आ जाएगा, तो मेरे लिए जॉब सेटिस्फैक्शन है। बस आ जाए, इसके लिए पढ़ना है। मिलते हैं फिर। थैंक यू सबको।